ज़रा सोचें कि एक ऐसा एआई मॉडल हो जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को टक्कर दे, लेकिन कीमत में उनसे 99% सस्ता हो। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये है डीप सीक V4 और ये एआई की पूरी दुनिया को हिलाने के लिए आया है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। असल बात इसी सवाल से शुरू होती है, क्योंकि देखें, डीप सीक ने सिर्फ एक नया मॉडल लॉन्च नहीं किया, बल्कि उसने मार्केट के सारे उसूलों को एक तरह से चैलेंज कर दिया है, और इसका असर हर डेवलपर और हर कंपनी पर पड़ने वाला है। चलें सीधा नंबर्स की बात करते हैं। ज़रा ये फ़र्क तो देखें। ये नाकाबिले यकीन है। जहां GPT 5.5 प्रो के लिए मुबैना तौर पर $180 फी मिलियन टोकन लगते हैं, वहीं डीप सीक V4 प्रो वही काम सिर्फ और सिर्फ $3.48 में कर रहा है। ये कोई सेल या डिस्काउंट नहीं, ये मार्केट में एक ज़लज़ला है। और बात सिर्फ प्रो मॉडल पर ख़त्म नहीं होती। इनका एक फ्लैश वर्जन भी है जो इससे भी कहीं ज़्यादा सस्ता है, सिर्फ 28 सेंट फी मिलियन टोकन्स। मतलब ये क्लॉड ऑपस जैसे बड़े मॉडल से भी 99% से ज़्यादा सस्ता है। डीप सीक पूरी प्रीमियम मार्केट को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई मामूली डिस्काउंट नहीं है। ये एक सोची समझी हिकमत अमली है जो एआई इंडस्ट्री में कीमतों की एक नई जंग, एक नई प्राइस वॉर शुरू कर सकती है। अच्छा, तो कीमतों ने तो हमारी तवज्जो खींच ली है। अब ज़रा देखते हैं कि इन नंबरों के पीछे असल में है क्या। कौन से मॉडल्स हैं ये? तो डीप सीक ने 2 वर्जन निकाले हैं। एक है V4 प्रो और दूसरा V4 फ्लैश। प्रो मॉडल साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर काम के लिए ये अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सिर्फ उस काम के माहिर हिस्से को एक्टिवेट करता है। इससे ये बहुत तेज़ और एफिशिएंट हो जाता है। और सबसे कमाल की बात, दोनों मॉडल्स 1 मिलियन टोकन्स तक की बातचीत याद रख सकते हैं। ये तकरीबन एक पूरी किताब के बराबर है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? इतनी कम कीमत आखिर आ कहाँ से रही है? इसका जवाब उनकी टेक्नोलॉजी में छुपा है। इसका सारा जादू छुपा है उनकी हाइब्रिड अटेंशन आर्किटेक्चर में। अब ये एक भारी भरकम नाम है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सादा है। यूँ समझें कि जब आप कोई लंबी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप हर लफ्ज़ पर एक जैसी तवज्जो नहीं देते। कुछ हिस्सों को आप बहुत गौर से देखते हैं और बाकी पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। ये मॉडल बिल्कुल यही काम करता है, और इससे बेतहाशा कंप्यूटिंग पावर और पैसा बचता है। ये काम 2 तरीक़ों से होता है। एक तरफ ये करीबी मालूमात को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बहुत तफसील से देखता है, और दूसरी तरफ ये एक ही वक्त में पूरे मतन पर एक ऊंची सतह से नज़र डालता है ताकि उसे बड़ी तस्वीर भी समझ में आए। इस तरह ना तो ये तफसीलात छोड़ता है और ना ही बड़ी तस्वीर को भूलता है, और वो भी बहुत ही कम खर्च में। और इस इंजीनियरिंग का नतीजा वो तो बस हैरानकुन है। एनवीडिया के मुताबिक V4 प्रो को चलाने के लिए 90% कम मेमोरी और 73% कम कंप्यूटिंग पावर चाहिए। यही वो टेक्निकल जादू है जो इन नाकाबिले यकीन हद तक कम कीमतों को मुमकिन बना रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ख़त्म नहीं होती। इसमें हार्डवेयर का और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। और यहीं पर डीप सीक का असल मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। ये लोग एक बहुत ही होशियार गेम खेल रहे हैं। वो एक ही वक्त में मगरबी और चीनी दोनों हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये एनवीडिया की जदीद तरीन चिप्स पर भी चलता है और चीन की अपनी हुआवे असेंट चिप्स पर भी। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। और ये कोई वक्ती प्लान नहीं है। डीप सीक ने खुद इशारा दिया है कि जब चीन की अपनी मुकामी चिप्स की प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू होगी तो कीमतें शायद और भी कम हो जाएं। ये एक लंबी गेम की तैयारी है। अच्छा, तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ये प्राइसिंग, ये हार्डवेयर की कहानी, इस सब का मार्केट और डेवलपर्स के लिए असल मतलब क्या है? चलें देखते हैं। तो क्या कीमत कम होने का मतलब परफॉर्मेंस पर समझौता है? बिल्कुल नहीं। वैल्स एआई जैसे थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स बता रहे हैं कि V4 खास तौर पर कोडिंग में बेहतरीन काम कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ मशहूर क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स को भी पीछे छोड़ रहा है। खास तौर पर अगर हम रियाजी, साइंस और कोडिंग के मसाइल को हल करने की बात करें, तो V4 प्रो ने GPT-4 और Opus 4.6 जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ा है।
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ماڈل مخصوص کاموں میں کتنا طاقتور ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈیپ سیک خود بھی اس معاملے میں بہت حقیقت پسند ہے۔ وہ کھلے عام یہ مانتے ہیں کہ جب بات عمومی علم اور مشکل استدلال کی آتی ہے تو جیمنائی جیسے جدید ترین ماڈلز اب بھی تھوڑا آگے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور ایماندارانہ تصویر ہے۔ اور دیکھیں، نمبرز اور بینچ مارکس اپنی جگہ، لیکن اصل ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسے روز استعمال کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ ڈیپ سیک کے اپنے 85 ڈیولپرز کے سروے میں 52% نے کہا کہ یہ ان کا ڈیفالٹ کوڈنگ اسسٹنٹ بننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ اس کی عملی افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم بات پر، اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے آئی اب اتنا سستا ہو رہا ہے کہ وہ کام جو پہلے صرف بہت بڑی کمپنیوں کے بجٹ میں تھے اب وہ سب کی پہنچ میں آ رہے ہیں، جیسے ہزاروں قانونی دستاویزات کا جائزہ لینا، گہری مالیاتی تحقیق کرنا یا کسی کمپنی کے پورے کوڈ کا تجزیہ کرنا۔ ہاں بالکل، ابھی یہ ماڈل پرفیکٹ نہیں ہے، کچھ حدود بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ فی الحال یہ ماڈل صرف ٹیکسٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی یہ تصاویر یا آواز کو نہیں سمجھتا، اور کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ عام گپ شپ میں یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا یہ ٹیکنیکل کاموں میں ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب ایک کافی اچھا ماڈل اتنا سستا، اتنا قابل رسائی اور اتنا طاقتور ہو، تو کیا کمپنیاں اب بھی سب سے بہترین ماڈل کے لیے بھاری پریمیم قیمت ادا کرنے پر راضی ہوں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں اے آئی انڈسٹری کی پوری سمت طے کرے گا۔